नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल अपनी देव अकेडमी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम लोग करंट अफेयर शुरू किए हैं जुलाई माह का, है ना? जुलाई माह के करंट अफेयर में लगभग मई महीने की पूरी घटनाएँ होती हैं, है न? मई महीने की घटनाओं को हम लोग क्रम से व्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी नोट्स बना रहे होंगे। जी हाँ, दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि जो भी लोग पढ़ रहे हैं वीडियो को, जो सीरियस बच्चे हैं जो हाँ पढ़ना सिर्फ़ जिनका उद्देश्य है, जो पढ़ना चाहते हैं, जो फ़ायदा लेना चाहते हैं, वो लोग क्या करेंगे कि हमारे मोबाइल नंबर 9648322446 पर हमें मैसेज करेंगे करंट, सिर्फ़ लिखेंगे उसमें करंट, तो उससे ये होगा कि हम जो करंट अफ़ेयर का ग्रुप बनाए हैं उसमें उस बच्चे को जोड़ देंगे। 2 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, 10 बच्चे हों, 50 बच्चे हों, ये मैटर नहीं करता। 10 ही बच्चे होंगे, तो अगर हमने करंट पढ़ाने का ज़िम्मा उठाया है, तो मैं पूरा करंट अफ़ेयर पढ़ाऊँगा, है ना? उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 5 बच्चे होंगे, 10 बच्चे होंगे, 100 बच्चे होंगे, 1000 बच्चे होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उनको हम पढ़ाएँगे। हाँ, आप लोग एक काम करेंगे, क्योंकि बार-बार हम आपको बताएँ कि यहाँ जुड़िए, वहाँ जुड़िए, इससे अच्छा ये है कि आप हमारे पास मैसेज करिए, हम सीधा ग्रुप बना करके करंट अफेयर स्पेशल ग्रुप बना देंगे, उसमें आप लोगों को जोड़ देंगे और करंट की पीडीएफ उसमें आपको मिल जाया करेगी। ठीक है ना? जो स्पेशली टेस्ट पीडीएफ होगी वो आपको मिल जाएगी और इसमें ये बात है कि आप लोग करंट जब बनाएँगे, लिखेंगे तो वो उसका मैसेज करेंगे, तो हम देखते हैं कि किसका नोट्स अच्छा बनता है। ठीक है? आइए शुरुआत करते हैं। पीछे वाला प्रश्न यहाँ तक हो गया था, है ना? पीछे वाले प्रश्न में शायद नर्स वाला प्रश्न जो था, जो पुरस्कृत हुई थी 15 नर्स, वहाँ तक चीज़ें हो गई थी। है ना दोस्तों? ठीक है, आ गए हम लोग यहाँ पे। अंतिम प्रश्न आपका ये था कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर 15 क्या किया गया था? नर्स कर्मचारियों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया था। यहाँ तक चीज़ें हो गई थी। एक बारी हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम आपसे एक बारी रिवीजन भी इसका करवाएँगे तुरंत। आइए देखते हैं। आते हैं हम लोग पुलित्ज़र पुरस्कार को लेकर। कौन-सा पुरस्कार है? पुलित्ज़र पुरस्कार 2026। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। अब इसके पूछे जाने के तरीके पे आप आइए। पुलित्ज़र पुरस्कार 2026 कौन देता है? कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार कुल कितने लोगों को? 15 स्पेशल, 8 अन्य यानी कुल 23 लोगों को पुरस्कार मिला। पुलित्ज़र पुरस्कार कितने लोगों को मिला? 23 लोगों को। इसमें भारत के 2 लोग हैं। इसमें के भारत के 2 लोग हैं। वो कौन-कौन से हैं? उनका नाम आपको रट लेना है। पुलित्ज़र पुरस्कार में भारत के आनंद आर.के. आनंद और सुपर्णा शर्मा, यानी आनंद और सुपर्णा पुलित्ज़र पुरस्कार 2026 से में जो दिया गया उसमें कौन भारतीय शामिल है? तो एक आनंद आर के सर हैं और सुपर्णा शर्मा जी हैं, 2 लोग हैं, है ना? कौन-कौन है? आनंद आर के सर हैं और सुपर्णा जी हैं। इसके अलावा फिर और हम आते हैं, तो इनको दिया क्यों गया? साइबर क्राइम में इन्होंने भंडा फोड़ा था। साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए इन्होंने पूरा प्रयास किया था, इस वजह से इनको ये पुरस्कार दिया गया। आगे आइए। हाँ, इनकी टीम में एक और भारतीय शामिल था, उसका नाम है अनिरुद्ध घोषाल। पुलित्ज़र पुरस्कार 2026 आनंद और सुपर्णा को दिया गया। आनंद और सुपर्णा शर्मा जी को दिया गया। अनिरुद्ध घोषाल उनकी टीम में शामिल थे, वो भी उसके हिस्सा थे। आइए कांस्य पुरस्कार की बात करते हैं। कांस्य पुरस्कार वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। कांस्य पुरस्कार ये कहाँ कौन देता है? फ्रांस सरकार द्वारा ये दिया जाता है। इसका नंबर कौन सा है? 79वां इसका क्रम है। कौन से क्रम का है ये भाई? 79 क्रम का ये पुरस्कार है, फ्रांस सरकार द्वारा दिया जाता है। हाँ, जब ये पुरस्कार दिया जा रहा था तो उस समारोह में एक फिल्म चल रही थी, उसका नाम था द इलेक्ट्रिक क्रिस्ट। कांस फिल्म महोत्सव 2026 में सम्मान समारोह के दौरान या उद्घाटन समारोह के दौरान किस फिल्म से उद्घाटन किया गया था? तो उसका नाम है द इलेक्ट्रिक किस। कैसा किस भैया?
इलेक्ट्रिक किस। अब इलेक्ट्रिक किस जो लोग देखे होंगे वो समझते होंगे कि इलेक्ट्रिक किस कैसे होता है। इसके अलावा फिर दिया गया आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म के क्षेत्र में पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जो दिया गया वो पाल्म डी ओर को दिया गया। किसको दिया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार भाई? पाल्म डी ओर को दिया गया, है ना। इसके अलावा फिर आपका है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वाला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का इमैनुअल को दिया गया। और अभिनेत्री में दो लोग शामिल हैं, वर्जिनी एफिरा और ताओ ओकामोटो। अब इन लोगों का नाम ही अजीबोगरीब है, फ्रांस के रहने वाले हैं तो नाम तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा ही। ध्यान देना, उद्घाटन फिल्म द इलेक्ट्रिक किस, ये बच्चों को याद हो गया होगा। कैसा किस करना भैया? इलेक्ट्रिक किस करना है। कहाँ पे? कांस फिल्म में। किस? कांस। कांस फिल्म में उद्घाटन किससे किया गया? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक किस करोगे तो क्या कर जाओगे? पकड़ जाओगे पाल्म डी ओर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी हो गई? इलेक्ट्रिक किस, पाल्म डी ओर। और किया कौन इलेक्ट्रिक किस भैया? इमैनुअल मैक्चिया, है ना, मैक्चिया। और इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वर्जिनी एफिरा और ताओ ओकामोटो। मुझे लगता है ये तैयार हो गया होगा। अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न भी यूपी की परीक्षाओं के लिए रामबाण प्रश्न है, ध्यान देना इसको। कह रहा है कि आईआईटी कानपुर के जो निदेशक हैं मणिंद्र अग्रवाल, आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल को गणित और कंप्यूटर और विज्ञान में योगदान के लिए कहां पर? लंदन की प्रतिष्ठित, कहां का? लंदन का प्रतिष्ठित एक पुरस्कार मिला है, फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी। आईआईटी कानपुर के निदेशक जो मणिंद्र अग्रवाल जी, उन्होंने कंप्यूटर, गणित और विज्ञान के क्षेत्र के योगदान के लिए कौन सम्मानित किया? लंदन की सरकार ने उनको सम्मानित किया कंप्यूटर और गणित में योगदान के लिए। और उनको पुरस्कार कौन सा मिला? फेलो ऑफ द रॉयल, फेलो ऑफ द रॉयल पुरस्कार, है ना। फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी पुरस्कार निम्न में से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? मणिंद्र अग्रवाल। कौन थे ये? आईआईटी कानपुर के निदेशक थे। फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी पुरस्कार देता कौन है? कानपुर, लंदन द्वारा दिया जाता है। ओके, आगे आइए। अगला प्रश्न देखते हम लोग। ये चंद्रयान वाला आ गया भाई। इसरो के चंद्रयान 3 को अमेरिकन एकेडमी का, इसरो जो आपका उत्तरी ध्रुव पर गया था, है ना, चंद्रयान 3, सॉरी दक्षिणी ध्रुव पर जो गया था, तो उसकी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो के चंद्रयान 3 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर जो भारत का है, उसके द्वारा जो लॉन्चिंग की गई चंद्रयान 3 को अमेरिकन एकेडमी का, किस एकेडमी का? अमेरिकन एकेडमी का गोगार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अंतरिक्ष पुरस्कार दिया गया। हाल ही में गोगार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अंतरिक्ष पुरस्कार निम्न में से किस भारतीय मिशन को दिया गया? तो आपको विकल्प देगा चंद्रयान 3, शुक्रयान फर्स्ट, चंद्रयान द्वितीय, ऐसे करके 4 नाम दे देगा, है ना। तो गोगार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अंतरिक्ष, गोगार्ड चंद्रयान, गोगार्ड चंद्रयान, गोगार्ड चंद्रयान। ठीक, आगे आइए। साहित्य के क्षेत्र में ब्रिटेन के वर्ष 2026 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये भी बड़ा तगड़ा प्रश्न है भाई। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये भी छपने वाला प्रश्न है। ये किसी न किसी हर कंपटीशन में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब किस बच्चे को किस कंपटीशन में मिल जाए वो उसकी किस्मत है। साहित्य के क्षेत्र में ब्रिटेन का जो सम्मान दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, वो 19 मई को कहाँ दिया गया? लंदन में दिया गया। दिया किसको गया? एक ताइवान की लेखिका है, क्या नाम है उनका? ताइवान की लेखिका है यांग सुआग जी। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यांग सुआग जी द्वारा मंदारिन चीनी भाषा में लिखित उपन्यास, कौन सा उपन्यास है? ताइवान ट्रैकलॉन्ग। यानी कि ताइवान की लेखिका ने ताइवान ट्रैकलॉन्ग एक उपन्यास का अनुवाद किया यांग सुआंग जी नामक ने। बात समझिए। तो 3 प्रश्न बन गया। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हाल ही में किस देश की लेखिका ने जीता? ताइवान की। उपन्यास का नाम क्या था?
ताइवान ट्रेंगवान। किस विधा पर मिला? तो उपन्यास विधा पर मिला। उनका नाम क्या था? यांग सुआंग जी। इतना ही नहीं, उस उपन्यास का जो चीनी भाषा में अनुवाद किया लिंग किंग को भी मिला। यानी कि ये पुरस्कार दो लोगों को मिला, यांग सुआंग जी और लिंग किंग जो। यांग सुआंग जी और लिन किंग को। बात समझिए, ये पुरस्कार दो लोगों को मिला, यांग सुआग जी और लिन किंग को। बात समझ गए ना? तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यांग सुआग जी और लिन किंग, इन दो लोगों को मिला। कौन देता है इसको? भाई लंदन में दिया जाता है, लंदन सरकार द्वारा दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। वनडे एग्जाम में पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको देखिए, चीजें एक बार में ये नहीं तैयार हो पाती हैं, थोड़ा मैटर कठिन है। तो आपको ये करना है कि इसको 2 बार 3 बार पढ़िए, लिखिए, समझिए, और इसको अलग से टाइम नहीं देना है, पढ़ करके लिखेंगे, उसी में समझ में आ जाएंगी चीजें। फिर भी हम कह रहे हैं जिस बच्चे को करंट अफेयर का नोट्स चाहिए, या जो करंट अफेयर रेगुलर पढ़ रहा है, जो पढ़ने वाला बच्चा है, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी, है ना, बीपीएससी, टीआरई 4 इत्यादि सभी भर्तियों में जिसमें करंट का रोल है, तो वो बच्चा स्पेशल करंट अफेयर वाले मेरे ग्रुप से जुड़ सकता है। मेरा मोबाइल नंबर है 9648322446। इस पर आप मैसेज करेंगे, चाहे मेरे नए बच्चे होंगे, पुराने बच्चे हैं, वो मैसेज करेंगे सिर्फ करंट, तो उसको हम क्या करेंगे, उस ग्रुप में जोड़ देंगे और पूरी तरह से करंट इसमें हम तैयार करवाएंगे उस ग्रुप में। आगे आइए, एक अभी हाल ही में एक व्यक्ति का निधन हुआ है, काफी चर्चा में रहे हैं, उनका नाम है रघु राय। क्या नाम है उनका? रघु राय। जाने माने ये फोटोग्राफर हैं, इनको आधुनिक भारत का विजुअल दस्तावेज कहा जाता है। तो हाल ही में किस फोटोग्राफर की मृत्यु हुई, या निम्न में से किसे आधुनिक भारत का विजुअल दस्तावेज कहा जा सकता है? तो भैया विजुअल दस्तावेज रघु राय को। किसको कहा जाता है? रघु राय जी को। आगे आइए, रघु राय जी को बोलते हैं। फिर थोड़ा सा आते हैं हम लोग ब्रिक्स जो संगठन है, ब्रिक्स के न्याय मंत्रियों की, इसकी कई मीटिंगें होती है। हाल ही में न्याय मंत्रियों की एक बैठक हुई है। कहां पर हुई है? बस यही याद रखना, गुजरात के गांधीनगर में। हाल ही में ब्रिक्स न्याय मंत्रियों की बैठक किस राज्य में संपन्न हुई? गुजरात में। गुजरात में कहा? गांधीनगर में। आसान सा प्रश्न है। आगे आइए, अगला प्रश्न। 17 मई को एक ट्रेन हादसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसको हमें थोड़ा सा समझना चाहिए प्रेजेंट टाइम में। 17 मई को तिरुवनंतपुरम से निजामुद्दीन औलिया जो ट्रेन चलती है दिल्ली, यानी निजामुद्दीन औलिया राजधानी एक्सप्रेस, उसके B1 जो स्पेशल कोटा का टिकट होता है, B1 में आग लग गई। और आग कहाँ लगी थी? मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में। कौन से जिले में? रतलाम जिले में लगी थी, है ना। तो हाल ही में निम्न में से किस ट्रेन पर, हाल ही में निम्न में से किस ट्रेन पर आगजनी की घटना सुनाई दी थी? तो वो तिरुवनंतपुरम से निजामुद्दीन औलिया जो दिल्ली ट्रेन चलती है, उसका नाम है राजधानी एक्सप्रेस। ठीक, आगे आइए, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हो रहा है भाई, और हम लोग छोड़ दें? हो ही नहीं सकता। अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हो रहा है? मुंबई में। संस्करण उसका कौन सा है? 19वां, है ना। कौन सा संस्करण है? 19वां संस्करण है। ये 15 से 21 जून के मध्य संभावित है। हाँ, मतलब अब तो हो गया है, ये प्रूव हो गया। ये जब का घटना है उस समय सिर्फ उसकी घोषणा की गई थी कि अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ होगा? मुंबई में होगा। कौन सा संस्करण था? 19वां संस्करण है। आगे आइए, रीता कामी शेरपा। रीता कामी शेरपा बहुत बड़ा काम किए हैं। बुढ़ापे में 32 बार, बा से बुढ़ापा, बा से 32 बार, 32 बार ये एवरेस्ट पे चढ़ी हैं। सोचो काम क्या है? रीता कामी नाम हुआ है इनका काम करने वाली, रीता कामी। कौन है? शेरपा। रीता कामी शेरपा पुरुष है, ध्यान देना। रीता कामी शेरपा नहीं आपके दिमाग में महिला हो। रीता कामी शेरपा 32 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं भाई। कितने उम्र में? 56 साल की उम्र उनकी हुई है, और अब तक 32 बार चढ़ चुके हैं। इनका नाम ही क्या है? एवरेस्ट मैन। एवरेस्ट मैन के नाम से किसे जाना जाता है? रीता कामी शेरपा को। एवरेस्ट मैन के नाम से किसे जाना जाता है? रीता कामी शेरपा। नेपाल के निवासी हैं
और यहाँ इनसे पीछे भी एक लोग हैं, 31 बार चढ़ चुके हैं भैया, पासंग दावा शेरपा। पासंग दावा शेरपा की इन्होंने पिछली बार बराबरी की थी, इस बार उनको पछाड़ दिया। और महिलाओं में सर्वाधिक बार आपकी चढ़ी हैं ल्याका शेरपा, लहाक्या शेरपा। ऐसे ऐसे नाम हैं कि नाम भी एक बार में नहीं आ जाता। चलिए आगे आइए, थोड़ा सा एक दो घटनाएं और हैं। बीएसएफ की पहली पूर्ण महिला पर्वतारोही टीम में। अब आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में निम्न में से किस विभाग की एक महिला टीम ने जो पर्वतारोही यानी पर्वत पर चढ़ी है ना, यानी माउंट एवरेस्ट पर अपना झंडा गहराया, तो आपको विकल्प दे सकता है आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएससी, है ना, इस तरह से तमाम विकल्प दे सकता है, सीआईएसएफ। तो बीएसएफ की एक पूरी टीम जो है, बीएसएफ की पूरी टीम जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। किस विभाग की है वो? बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। अब यहाँ से थोड़ा सा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण की घटनाएं हैं। एक घटना हमने लिया है, आइए देखते हैं। आपका एक शुक्र ग्रह के लिए एक मिशन चल रहा है, शुक्रयान मिशन। जैसे चंद्रमा पर जाने के लिए चंद्रयान बना था, वैसे शुक्र पर जाने के लिए शुक्रयान मिशन। तो जो शुक्रयान मिशन बन रहा है उसमें एक देश आपकी मदद कर रहा है, यानी हम लोगों की एक देश मदद कर रहा है, उसका नाम क्या है? स्वीडन। शुक्रयान स्वीडन, सा से शुक्र, सा से स्वीडन। जो शुक्रयान मिशन जा रहा है उसमें आपका पहला प्रश्न तो यही हो गया, कौन सा देश मदद कर रहा है? स्वीडन हो गया। फिर इसके अलावा इसरो के किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया जा रहा है? तो उस रॉकेट का नाम है LVM-3। रॉकेट का क्या नाम है? LVM-3 रॉकेट से इसको लॉन्च करने की संभावना है। और ये लॉन्च कब होगा? अभी देखो 29 मार्च 2028 को, अभी से पूरा इसका प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। मार्च 2028 में इसकी लॉन्चिंग है। कितने दिनों तक ये रहेगा वहां शुक्र ग्रह पर? 112 दिनों तक। और कब तक? यानी 19 जुलाई 2028 तक। इसका उद्देश्य क्या है? शुक्र ग्रह की ज्वालामुखी सतह का मानचित्रण करना और वहां पर जो हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं उनका पता लगाना। ठीक है दोस्तों, ये मुझे लगता है आज की चीजें इतनी ही थी। ये वाला टॉपिक हो गया है। अब इसके अलावा अब हम लोग जो शुरू करेंगे तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से जुड़े जो प्रश्न हैं उनकी चर्चा करेंगे। 2 टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। कहिए तो हम एक बार रिवीजन करवा देते हैं 10-5 मिनट 2 मिनट के अंतर्गत। नॉर्मल सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अब कितनी तय हो गई है भाई? आप तुरंत जवाब 38। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के किस स्थान पर जो विवादित मस्जिद का मुद्दा था? मध्य प्रदेश के धार में। उसमें किसको जीत मिली? हिंदुओं को। कौन सी मूर्ति थी? वाग्देवी सरस्वती का मंदिर था। उसके बाद जैन समुदाय की 2000 से अधिक दुर्लभ प्रजातियों को वापस करने के लिए किस संगठन ने सहमति जताई है? तो उसका नाम है वेलकम कलेक्शन। कहां पर स्थित है? लंदन में। आंध्र प्रदेश सरकार ने तीसरे बच्चे पर 30,000, चौथे पे 40, दूसरे पे 50,000। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड, दूसरा गुजरात, हाल ही में कौन सा है? असम तीसरा राज्य बन गया। आ गए हैं मानवाधिकार आयोग पर। मानवाधिकार आयोग पर देखिए क्या है। मानवाधिकार आयोग पर एक सख्त निर्णय आया अभी कोर्ट का। कोर्ट ने कहा है, कौन सी कोर्ट ने? पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कोई संवैधानिक वो कोर्ट नहीं है, वो किसी भी चीज के लिए आदेशित नहीं कर सकता, सिर्फ सलाह दे सकता है, नहीं सिफारिश दे सकता है। इसको निर्णय किसने दिया? सील नांगू संजय बेरी। सुरेश खन्ना उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनको एक पुरस्कार दिया गया, उत्कृष्ट विधायक सम्मान। हाल ही में किसे उत्कृष्ट विधायक सम्मान मिला? सुरेश खन्ना को, शाहजहांपुर के है। मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग ने लगभग 35,000 उम्मीदवारों को 2027 में निकाय चुनाव से बहिष्कृत कर दिया है। आगे आइए। फिर उसके बाद बिहार में एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री यानी भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं, 3 संस्थाओं का नाम इन्होंने चेंज किया, जिसमें किसका नाम होता था? संजय गांधी का नाम था। 3 नाम इन्होंने चेंज कर दिया। एक है संजय गांधी जैविक उद्यान का पटना जू, संजय गांधी डेयरी उद्यान का पटना बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, संजय गांधी जैविक उद्यान का जू प्रबंधन डेवलपमेंट। उसके बाद कुछ नियुक्तियां हुई हैं, नियुक्तियां देख लेते हैं। देखिए अभी कल बताया था यूरोपीय संघ के मंत्री यूरोपीय प्रणव वर्मा, और बांग्लादेश के राजदूत बांग्लादेश दिनेश, है ना। एआई में कौन एआई में डाटा एनालिटिक्स कौन बना है? आपके श्रीकांत हैं।
भारत में प्रसार भारती प्रसून जोशी, आरबीआई डिप्टी गवर्नर आर रोहित जैन, है ना। ये प्रश्न हमने कल चर्चा किया था। आगे आइए, ये रिवीजन हम आपका करवा दे रहे हैं तुरंत। इसके अलावा नीति आयोग में इसके पहले कितने सदस्य होते थे? 5, अब कितने हो गए? 7। 2 लोग कौन बने हैं? बाला सुब्रमण्यम, जोराम आनिया, है ना। सीबीआई प्रमुख प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया, मई 2027 तक के लिए हो गया। युगांडा के 7वीं बार राष्ट्रपति कौन है? क्या नाम उनका? योवेरी मुसेवेनी। प्रधानमंत्री मोदी को भाई राष्ट्रीय सेना अध्यक्ष के लिए पुरस्कार मिला स्वीडन सरकार द्वारा, कौन सा? रॉयल ऑफ द पोलर स्टार, डिग्री कमांडर ऑफ क्रॉस। उसके बाद मोदी जी को एक नॉर्वे सरकार द्वारा पुरस्कार मिला है, द रॉयल नॉर्वे ऑर्डर मेरिट ग्रांड क्रॉस, हेराल्ड 5 सम्राट ने दिया। इटली की यात्रा पर गए थे तो उनको राष्ट्रीय कृषि एवं खाद्य संगठन के अध्यक्ष जो हैं कुडोंग्यू ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो एक अवार्ड होता है एग्रीकोला मेडल, एग्रीकोला मेडल किसको मिला? मोदी जी को। किसको मिला भैया? मोदी जी को। एग्रीकोला मोदी खोला, है ना, मोदी जी को मिला। आगे आइए, सीडीएस जो आपके नए बन गए हैं जनयन राजा सुब्रमण्यम, जनयन राजा सुब्रमण्यम अनिल चौहान का स्थान लेंगे। नौसेना के प्रमुख बन गए हैं नौसेना कृष्ण स्वामीनाथन, सेना स्वामीनाथन, नौसेना स्वामीनाथन, ना से नौ ना से नाथन। आगे है, लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में सेवारत भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर अभिलाषा बाराक को, किसको? मेजर अभिलाषा बाराक को संयुक्त राष्ट्र ने 2025 का, आप सीधा ये मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर पुरस्कार कौन सरकार देता है? लेबनान सरकार। किसको मिला? अभिलाषा बाराक को। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर 15 महिलाओं को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2027 से सम्मानित किया गया। बाकी इसके लिए पुलित्जर पुरस्कार पे अभी आप पढ़े ही होंगे, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, हमने प्रयास किया है कि हम यही करेंगे कि जो हम आगे का पढ़ाएंगे उसके पीछे वाला एक बारी रिवीजन जरूर करा देंगे। कल जब हम आगे का वीडियो पढ़ा लेंगे तो उसके बाद इस वीडियो को एक बारी रिवीजन करवा देंगे। आप लोगों से एक नहीं बार बार मैं कह रहा हूँ, इसकी अहमियत को आप समझिए, मेरी मेहनत को समझिए। करंट अफेयर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वो बस मुझ पर विश्वास करिए। 1-2 महीने का करंट पहले पढ़िए। हाँ, रेगुलरिटी ये है कि आपकी भी होनी चाहिए। हम हफ्ते में 2 वीडियो 3 वीडियो जो पुराने करंट अफेयर के हैं उसको जरूर डाला करेंगे। आप जुड़े रहिए, हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें, है ना। और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अभी हम बोर्ड पे वीडियो नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उतनी व्यवस्थाएं नहीं है। आप लोगों का बार बार फोन मैसेज आ रहा था, सर कुछ पढ़ा दीजिए, करंट अफेयर ही पढ़ा दीजिए। इस वजह से आपके फोन और मैसेज के कारण हमने ये सीरीज शुरू की है। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तभी हम पढ़ाएंगे, नहीं फिर हम बंद भी कर देंगे। फिलहाल इस बैच के लिए तो हमने हामी भर ही लिया है। जो आने वाली परीक्षाएं हैं टीजीटी पीजीटी प्राइमरी जूनियर और यूपी ये बिहार में टीआरई 4, इन सब के लिए हम जरूर पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग सहयोग बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।